अरे दोस्तों, मिथ पथ यहां है। चलो एक ऐसे रहस्य के बारे में जानते हैं जो सदियों से इंसानों को हैरान करता आया है। एक ऐसा रहस्य जो पत्थरों में छिपा है और जो हमारी कल्पना को चुनौती देता है। क्या मूर्तियां, आस्था के ये खामोश प्रहरी सचमुच में जिंदा हो सकती हैं? क्या इन पत्थरों में कोई जीवन है जो हमारी आंखों से छिपा हुआ है? क्या पत्थर की इन आकृतियों में आंखों से दिखने से ज्यादा कुछ हो सकता है? क्या इनकी आंखों में कोई गहरा रहस्य छिपा है जो हमें देख रहा है? हमारा सफर शुरू होता है प्राचीन भारत से, एक ऐसी भूमि से जो रहस्यों और चमत्कारों से भरी हुई है। एक ऐसी धरती जहां मूर्ति पूजा हजारों सालों से सभ्यता के ताने बाने में बुनी गई है। यहां की हर मूर्ति, हर पत्थर एक कहानी कहता है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से लेकर भव्य मंदिरों के उदय तक मूर्तियों ने भक्ति और आध्यात्मिक जुड़ाव के केंद्र बिंदु के रूप में काम किया है। ये मूर्तियां केवल पत्थर नहीं हैं, बल्कि आस्था और विश्वास का प्रतीक हैं। मूर्तियों ने भक्ति और आध्यात्मिक जुड़ाव के केंद्र बिंदु के रूप में काम किया है। इनकी पूजा में एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव छिपा है। इस प्रथा की विशाल आयु बहुत कुछ कहती है। यह हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों ने इन पत्थरों में कुछ खास देखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने इन आकृतियों में कुछ और महसूस किया हो? क्या उन्होंने इन पत्थरों में कोई दिव्य शक्ति देखी थी? क्या उन्होंने ऐसा कुछ अनुभव किया जिसके कारण उन्होंने इन पत्थरों को इतनी गहरी श्रद्धा से सराबोर कर दिया? क्या उनकी आस्था ने इन पत्थरों में जान फूंक दी? एक मूर्ति को तराशने, बेजान चट्टान में जान फूंकने की क्रिया में एक खास तरह का जादू है। यह केवल एक कला नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। क्या इसे न केवल कला के रूप में देखा जाता था, बल्कि एक उच्च शक्ति, एक दिव्य सार को मूर्त रूप में प्रसारित करने के तरीके के रूप में देखा जाता था? क्या यह एक माध्यम था जिसके द्वारा देवताओं को धरती पर लाया जाता था, बल्कि एक उच्च शक्ति, एक दिव्य सार को मूर्त रूप में प्रसारित करने के तरीके के रूप में देखा जाता था? क्या यह एक माध्यम था जिसके द्वारा देवताओं को धरती पर लाया जाता था? जैसे जैसे हम इस पहेली में उतरते जाते हैं, हम खुद को उत्तरों से ज्यादा सवालों से घिरा हुआ पाते हैं। हर सवाल एक नए रहस्य की ओर इशारा करता है। हम खुद को उत्तरों से ज्यादा सवालों से घिरा हुआ पाते हैं। फिर भी रहस्य ही मनोरम है। यह हमें और गहराई में जाने के लिए प्रेरित करता है। फिर भी रहस्य ही मनोरम है। यह हमें आगे की खोज करने, समय और विश्वास की परतों को पीछे हटाने और इस आकर्षक संभावना का सामना करने के लिए प्रेरित करता है कि ये मूर्तियां, जिन्हें अक्सर निर्जीव वस्तुओं के रूप में माना जाता है, हमारी वर्तमान समझ से परे रहस्य छुपा सकती हैं। यह हमें आगे की खोज करने, समय और विश्वास की परतों को पीछे हटाने और इस आकर्षक संभावना का सामना करने के लिए प्रेरित करता है कि ये मूर्तियां, जिन्हें अक्सर निर्जीव वस्तुओं के रूप में माना जाता है, हमारी वर्तमान समझ से परे रहस्य छुपा सकती हैं। क्या इन पत्थरों में कोई छिपा हुआ जीवन है? हमारी वर्तमान समझ से परे रहस्य छुपा सकती हैं। क्या इन पत्थरों में कोई छिपा हुआ जीवन है? क्या ये मूर्तियां हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं? मेरे साथ जुड़ें जैसे ही हम सदियों पुरानी इस पहेली के केंद्र में जाते हैं। आइए इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करें और जानें कि क्या सच में पत्थरों में जीवन है। हमारे पूर्वजों ने जीवित मूर्तियों के मनोरम किस्से बुने। ये किस्से केवल कहानियां नहीं थीं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। भारत के कोने कोने से मिथक और किंवदंतियां उस समय की बात करती हैं जब देवता हमारे बीच घूमते थे और उनकी उपस्थिति हर जगह महसूस की जाती थी। उनकी उपस्थिति पत्थर और धातु में सन्निहित थी। ये मूर्तियां केवल कलाकृतियां नहीं थीं, बल्कि वे जीवित प्रतीक थीं जो हमारे विश्वास और आस्था को दर्शाती थीं। भगवान गणेश की कहानी याद है? यह कहानी हमें सिखाती है
कि कैसे देवता हमारी दुनिया में हस्तक्षेप करते थे। कहते हैं कि वह अपनी मां पार्वती की इच्छा पूरी करने के लिए जीवित हुए थे। यह कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में मातृत्व और भक्ति के महत्व को भी दर्शाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यह कहानी इस गहरी आस्था को दर्शाती है कि मूर्तियां केवल वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि एक उच्च शक्ति के लिए माध्यम है। यह आस्था हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है। फिर कृष्ण द्वारा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाने की कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे देवता हमारी रक्षा के लिए असंभव को संभव बना सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पहाड़ी स्वयं दिव्य का अवतार थी, और यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे पूर्वज प्रकृति को भी दिव्यता का प्रतीक मानते थे। इस विचार का प्रमाण कि पवित्र स्थानों और वस्तुओं में अपनी जीवन शक्ति हो सकती है। यह जीवन शक्ति हमें उन स्थानों पर महसूस होती है जहां हमारे पूर्वजों ने पूजा की थी। ये कहानियां हालांकि समय की धुंध में डूबी हुई हैं, फिर भी हमें एक ऐसी दुनिया की झलक पेश करती हैं जहां भौतिक और दिव्य के बीच की रेखा धुंधली थी। एक ऐसी दुनिया की झलक पेश करती हैं जहां भौतिक और दिव्य के बीच की रेखा धुंधली थी। यह धुंधलापन हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे पूर्वजों के लिए जीवन और आध्यात्मिकता एक ही सिक्के के दो पहलू थे। आज भी भारत भर में अनगिनत भक्त चमत्कारों के साक्षी होने, प्रार्थनाओं के उत्तर मिलने और कुछ मूर्तियों की उपस्थिति में महसूस की जाने वाली एक स्पष्ट ऊर्जा को साझा करते हैं। यह ऊर्जा हमें यह विश्वास दिलाती है कि हमारे पूर्वजों की आस्था आज भी जीवित है। क्या ये केवल संयोग हो सकते हैं, या वे एक ऐसी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं जिसे तर्क समझने के लिए संघर्ष करता है? यह सवाल हमें हमारे विश्वास और तर्क के बीच की खाई को समझने में मदद करता है। या वे एक ऐसी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं जिसे तर्क समझने के लिए संघर्ष करता है? यह संघर्ष हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारे पूर्वजों के पास कुछ ऐसा ज्ञान था जिसे हम आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इन मान्यताओं का बने रहना बताता है कि इन अनुभवों में आंखों से मिलने से ज्यादा कुछ हो सकता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारे पूर्वजों की आस्था में कुछ ऐसा था जिसे हम आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ इस रहस्य की गहराई में उतरें और उन कहानियों और किस्सों की खोज करें जो मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा को धुंधला करते हैं। यह यात्रा हमें हमारे अतीत के उन रहस्यों की ओर ले जाएगी जिन्हें हम आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन कहानियों और किस्सों की खोज करें जो मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा को धुंधला करते हैं। यह खोज हमें हमारे अतीत के उन रहस्यों की ओर ले जाएगी जिन्हें हम आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं।